जिला प्रशासन द्वारा मुंगेर गंगा घाटों के सौंदर्यकरण कराने हेतु जो नमामि गंगे का प्रस्ताव भेजा गया था, उसी के आलोक में सभी घाटों का सौंदर्यकरण हेतु दिल्ली से कंसल्टेंट की टीम ने विभिन्न गंगा घाटों का आज जिला पदाधिकारी के साथ बारीकी से निरीक्षण किया। पिछले दिनों ज्ञात हो कि सभी घाटों का सौंदर्यकरण हेतु बिहार सरकार के आला अधिकारी साथ जिलाधिकारी द्वारा कष्टहरणी घाट, बबुआ घाट, सोझी घाट, दो मंठा घाट का निरीक्षण किया गया था तथा नमामि गंगे प्रोजेक्ट से विकसित करने की बात भी कह गई थी, जिसका असर अब दिखने लगा है और जल्द ही सभी घाटों के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू भी कर दिया जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से गंगा घाटों का सुंदरीकरण हेतु कार्य वुडको द्वारा श्याम डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंस्ट्रक्शन कार्य सौंपा गया है, जिसके एमडी वीबी गुप्ता दिल्ली से चलकर मुंगेर पहुंचे और जिलाधिकारी के साथ कष्टहरणी घाट से लेकर दो मंथा घाट तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया कि कष्टहरणी घाट से सोझी घाट तक फर्स्ट टर्म में, जिसके कॉरिडोर की लंबाई 1.2 किलोमीटर है, रिवर फ्रंट के रूप में इसकी डेवलप की जाएगा। वर्तमान समय में इन दिनों सभी घाटों का कंसल्टेंट टीम द्वारा डिटेल सर्वे किया जा रहा है। सिर्फ गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण ही नहीं, बल्कि सारी जन सुविधा से घाटों को लेस करने के साथ बच्चों के मनोरंजन हेतु पार्क की व्यवस्था, इसके साथ समुचित लाइट की व्यवस्था, पाथवे के साथ गंगा घाटों को निर्मल बनाने पर भी पूर्ण रूपेण विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पिछले साल वाराणसी के बाद मुंगेर को गंगा कॉरिडोरों स्वच्छ शहरों में देश में वाराणसी के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इसका ही परिणाम है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से मुंगेर गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। वाराणसी से फरका तक निर्मल गंगा बनाने पर विशेष ध्यान देकर गंगा के जल को स्वच्छ बनाने पर कार्य किया जाएगा। घाट का निर्माण का डीएम साहब ने अप्रूवल दिया है। ये हमारे को श्याम डिजाइनर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उनको ये अवार्ड किया है कॉन्ट्रैक्ट बिडको ने। तो उसके तहत ही हम लोग इसकी पूरी प्लानिंग बना के, सारी डीपीआर बना के डीएम साहब के थ्रू बिडको को देंगे फॉर द अप्रूवल टू एनएमसीजी। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जैसे डीएम साहब ने बताया है कि उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब होंगी, उसके हिसाब से घाट को मेंटेन किया जाएगा। सही, कौन सा गंगे के प्रोजेक्ट के थ्रू इसको बनाना का है थ्रू एनएमसीजी। तो प्रपोजल है वो ये है कि इसमें टॉयलेट्स होगा, चेंज रूम होगा, स्टिंग एरिया होगा, पार्किंग होगा, शू रैक होगा, पानी पीने का इंतजाम होगा। 1.2 किलोमीटर के डीएम साहब ने अप्रूवल दिया कि 1.2 किलोमीटर का बोर्ड, तो डीएम साहब बताएंगे, वो हमारी स्कोप से बाहर है। ये अभी तो पूरा बनने के बाद ही परियोजना की कॉस्ट नहीं, डीपीआर में ही उसकी कॉस्ट आएगी। आई एम वीपी गुप्ता, वी फॉर विक्ट्री, पी फॉर पटना। आई एम एमडी ऑफ श्याम डिजाइनर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। जो हम लोगों ने यहाँ पे नमामि गंगे के लिए जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, उसी के आलोक में आज दिल्ली से कंसल्टेंट की टीम आई है। नमामि गंगे के जो कंसल्टेंट है उसकी टीम आई है दिल्ली से, और वो यहाँ डिटेल सर्वे आज से करेंगे। 3 दिनों में डिटेल सर्वे कंप्लीट करेंगे और तत्काल यह निर्णय लिया गया कि कष्टहरणी घाट से लेकर और सोझी घाट, जिसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर आ रही है, इसको अभी डेवलप किया जाएगा रिवर फ्रंट के रूप में, और सारी सुविधाएँ, जन सुविधाएँ यहाँ दी जाएगी। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क होगा, गेम्स के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था होगी, पाथवे बनेगा, और साथ ही साथ गंगा को इन सभी घाटों पे जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है मुंगेर ज़िले में, इन चारों घाटों का, उसमें जो गंगा जी को लोग गंदा करते हैं, उसकी व्यवस्था की जाएगी कि गंदगी घाट तक नहीं पहुँचे, पानी तक नहीं पहुँचे। और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं या किसी को सामान को ला के डालने आएंगे, तो उनको यहाँ रिस्ट्रिक्टेड वे में हम लोग यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था भी करेंगे कि स्वच्छता भी यहाँ बरकरार रहे, और शहर का जो अन्य जो पानी या अन्य चीज़ें जो हैं, उसके लिए आप सभी लोग जान रहे हैं कि एसटीपी की योजना भी प्रारंभ करा दी गई है, और अब पानी जो है ट्रीटमेंट होकर ही गंगा जी में जाएंगे। तो ये अब बेहतर हम लोग इसमें पहल हम लोग कर रहे हैं, और आप सभी जान रहे हैं कि पूरे इंडिया में जो गंगा किनारे जितने शहर हैं, उसमें बनारसी के बाद मुंगेर सेकंड हुआ था, आप सभी लोग जान रहे हैं। उसी का लाभ
मुंगेर को मिलना चाहिए और मुंगेर को मिल रहा है, घाटों को मिल रहा है। और निश्चित रूप से इसके बाद हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जो गंगा नदी का पानी है ये भी सबसे स्वच्छ, जहाँ पे बनारस से लेके और आगे हम फरक्का तक की बात करते हैं, जिस बीच में गंगा जी के गंदे होने का जो प्रश्न आता है, ये गंगा जी को लोग गंदा करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा नियंत्रित रखेंगे और निश्चित रूप से स्वच्छ जल, स्वच्छ गंगा जी यहाँ पे रहेंगी मुंगेर में। सर इधर बेहतर किस विभाग से आए हैं तो क्या चीज़? बिट्टू साहब पीछे, विभाग का अभियंता बिट्टू साहब विशेष सचिव हूँ और यहाँ हम लोग का नमामि गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें स्थिति बनना है, इसके साथ साथ IPS लगेगा। हर एक घर का जो गंदा पानी है उसको हम लोग पाइप से कनेक्ट करके उसको STP पर ले जाएंगे और वहाँ उसको साफ़ करके फिर उसका रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर करेंगे। जो गंदा पानी है उसको साफ़ करके उसको हम लोग फिर वापस एग्रीकल्चर के लिए या साफ़ सफाई के लिए और नगर विकास विभाग में, नगर परिषद में, म्यूनसिपल कमिश्नर के यहाँ जो भी ज़रूरत पड़ेगी पानी की और कुछ बचेगा तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, हम इरीगेशन वगैरह में जाएगा। इस तरह से रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना हम लोगों को। साथ में घाट के लिए भी हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग कंसल्टेंट अपॉइंट किए हैं कि किस तरह से पट्टा के तर्ज पर इसको उस तरह से मेरीन ड्राइव टाइप का या कुछ इस टाइप से मतलब घाट यहाँ बनाया जाए कि लोग इसको एक दर्शनीय स्थान के रूप में। और मुंगेर का एक आध्यात्मिक भी अपना स्थान है, आध्यात्मिक जगह है ये, योगा केंद्र यहाँ इंटरनेशनल योगा सेंटर भी है। तो इस तरह से वो घाट का जो निर्माण होगा उसमें कुछ इस तरह के एक्टिविटी भी होंगे। गंगा पटना में जो गंगा कनेक्ट टोटल घाट एक दूसरे टोटल एक घाट को कनेक्ट करने का भी तो हम लोग कंसल्टेंट अपॉइंट किए हैं, लोग DPR बना रहे हैं और इसके साथ साथ जैसे वो कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और नमामि गंगे से जो फंड मिलेगा सो और टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो फंड है प्लस बिहार का अपना जो स्टेट फंड है, सब मिल करके एक अच्छा यहाँ परियोजना बन जाएगा और लोगों के लिए बहुत एक दर्शनीय स्थान बनेगा। इसी के लिए हम लोग अभी आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम 8 बिहार के लिए मुंगेर से सोनू झा की रिपोर्ट।